sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक और s ऑर्बिटल लेते हैं, एक लेंगे px, एक लेंगे py, एक लेंगे pz, और बाकी के दो ऑर्बिटल किसके लेंगे, d के। तो d ऑर्बिटल दो होंगे, एक तो होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होगा आपका dz स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि अगर आप sp3d ले रहे हो, sp3d2 ले रहे हो, तो उसमें कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सब मिलाओगे तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा sp3d2। अब बिकॉज ये sp3d2 है तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कराया आपने, 6। तो 6 के अंदर आपकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, जैसे ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बॉन्ड बनते हैं। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने ओरिएंट करने हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो यहां होगी हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल्स होंगे इसके सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितने डिग्री पे कनेक्ट होते हैं, ये सब जो कनेक्शन होता है कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है इट इज 90 डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए SF6 ड्रॉ करना है आपने, तो SF6 में सल्फर का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p4। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3 और ये 4। लेकिन सल्फर में बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6। बिकॉज इसे बॉन्ड 6 बनाने हैं तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए, जो है नहीं। तो अगर इसके पास 6 अनपेयर्ड नहीं है तो ये तो ग्राउंड स्टेट पे है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कराते हो तो 3s 3p के बाद आगे क्या आएगा, 3d। 3d तो खाली होगा, तो यहाँ पे d के पूरे 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 5 में से 2 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जैसे आपके पास p में 4 थे और s में कितने थे, 2। तो हम क्या करते हैं, s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करा देते हैं, d में। एक तो इलेक्ट्रॉन s का शिफ्ट करा दिया हमने और बाकी का एक किसका करा दिया, p का। तो 2 अनपेयर्ड हो गए d में, बाकी के 3 अनपेयर्ड किस में है, p में, और एक अनपेयर्ड किस में है, s में। तो अगर आप इन सबको मिलाते हो तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा आपका, sp3d2। तो ये sp3d2 किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सल्फर का। तो सल्फर अपना sp3d2 प्रोवाइड करेगा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे सारे f जो है वो आके कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर आप सल्फर का ड्रॉ करते हो तो सल्फर में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा और ये छठा। अब इसमें सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। ये सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आपको इसके साथ क्या कनेक्ट करना है, फ्लोरीन कनेक्ट करना है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। तो लास्ट में इसका जो p ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और ये 5, तो यानी इसका जो pz है ये ओवरलैप करेगा वहां आके। और p की शेप कैसी होती है, डंबल। तो यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल यहाँ आके ओवरलैप कर लेगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ आके ओवरलैप कर लेगा, एक p यहाँ आके करेगा। तो ये सारे हमारे p ऑर्बिटल आके ओवरलैपिंग कर लेंगे और ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा। तो सारे बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, सिग्मा। तो ये बीच जो ब्लैक वाला था वो था हमारा क्या, सल्फर। और सल्फर के साथ ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, हमारे फ्लोरीन। और क्योंकि सारे फ्लोरीन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो सारे बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, सिंगल। ठीक। तो इसकी शेप हमसे पूछे तो शेप क्या लिखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल। और अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री।
क्लियर। इसी के बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी sp3d3। sp3d3 में एक s 3p और d भी कितने 3। तो यहाँ पे sp3d3 में एक s लेंगे, एक px, एक py और एक pz। लेकिन जब d3 लेने की बात आती है तो हम कौन कौन से d यूज करते हैं, एक d xy, एक लेंगे yz और एक लेंगे xz। ये 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जब इन सबको मिलाओगे तो sp3d3 फॉर्म हो जाएगा। अब sp3d3 में टोटल कितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 7। अब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं और सातों को आपको एक पर्टिकुलर शेप देनी है। तो जब 7 की ज्योमेट्री बनानी होती है तो हम ऐसे पेंटागन बनाते हैं। ये सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 और एक चौथा ये, पांचवा ये, दिस इज पेंटागन। पेंटागन में एक बॉन्ड तो बनता है ऊपर और एक बॉन्ड बनता है नीचे, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। तो ये हम लिखेंगे, ये हमारी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल है, एक जो पेंटागन बनाता है वो तो 72 डिग्री है, और जो आपका ये नीचे वाला बॉन्ड अगर इनमें से किसी के साथ भी एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है। अब जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बनाना है IF7, ठीक, तो IF7 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ऑब्जर्व करोगे, आयोडीन का। अब आयोडीन कौन सी फैमिली में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन फैमिली में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे आता है। तो आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो आयोडीन में भी कितने होंगे, 7। S में 2 और P में कितने, 5। लेकिन आयोडीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, सेकंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ और आयोडीन फिफ्थ। तो अगर आपको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लिखोगे 5s2 और आगे लिखेंगे 5p5, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 और ये सॉरी डी के अंदर, वो पी के अंदर 3 ये हो गए, चौथा ये और पांचवा ये। अब लेकिन आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 7, जो कि है नहीं इसमें। तो आप आगे क्या यूज करोगे, 5d। 5d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। 5 में से आप पेयरिंग करा दो। अगर आप पेयरिंग कराते हो, सॉरी अनपेयरिंग करा दो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करा देते हैं, ये वाला भी आगे शिफ्ट करा देते हैं, ये वाला भी आगे शिफ्ट करा देते हैं, तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है। आप इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहां शिफ्ट कर सकते हो, एक्साइटेड स्टेट में। तो 1 2 3, एक और एक और एक, तो ये आगे शिफ्ट करा दो, तो 1 2 और कितने हो जाएंगे, 3। तो अब टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए, 7। अब 7 अनपेयरिंग करने के लिए आप कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कराओगे, एक s, 3p और 3d। तो IF7 में हमें पता चला हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आ रही है, तो शेप क्या बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो IF7 को अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये आयोडीन, ये हो गया हमारा दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर, चाहे तो डॉट से ना बना के इसे बोल्ड लाइन से बना लो। अब ये आपकी मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन है कि sp3 है, sp है, sp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सब आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कौन से एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करी जाती है, सेंट्रल एटम, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड देखते हैं। बाकी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा, और लेटरल ओवरलैप हो रहा है तो पाई।
देखो जैसे इसी के अंदर अगर आप एक बॉन्ड बनाते हो, आपसे पूछा जाए C2H6 में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बन का, तो कार्बन कितने हैं यहाँ? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है इन जनरल, तो आप कैसे बनाते? एक कार्बन से एक कार्बन ऐसे कनेक्ट करते। हाइड्रोजन कुल 6 हैं, तो 3 हाइड्रोजन हम इसके साथ कनेक्ट करते और बाकी के 3 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर देते, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 होंगे तो एक इधर देगा, एक इधर, एक इधर, हर जगह उसने एक एक की शेयरिंग कराई है। इसके पास भी अपने 4 है, इसने भी चारों जगह एक एक की शेयरिंग करा ली, तो इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए सबसे पहले आप कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखोगे, कितना होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल इसकी कौन सी है? 2। और वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन कौन से हुए? 2s और 2p। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक कार्बन को कितने एटम्स कनेक्ट करने हैं यहाँ? 4। 3 तो हाइड्रोजन हो गए और चौथा कौन है? कार्बन। इसे देखा जाए तो इसे भी 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करने और एक कार्बन, तो दोनों को ही 4 एटम कनेक्ट करने। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास? 4, बिकॉज उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो अभी तो नहीं है। तो ये कौन सी स्टेट है इसकी? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेशन होगी, तो एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आप s का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप करा दो? p में। ये हो गया। तो अब ये 4 एटम कनेक्ट कर सकता है। जब ये 4 कनेक्ट करेगा और चारों को मिलाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। तो अभी sp3 में जैसे एक कार्बन है, ये कार्बन ने 4 एटम कनेक्ट किए, वो भी तो 4 ही कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आने वाला है। इसका भी sp3, उसका भी sp3। और sp3 की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में एक sp3 ऑर्बिटल ये हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, फिर एक तीसरा हो गया और ये चौथा, ये बन गया sp3। एक दूसरे कार्बन का sp3 भी लेके आओ, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया उसका, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। अब क्योंकि क्या है, थोड़ा इस लॉब को मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, क्योंकि इस कार्बन का एक ऑर्बिटल इस कार्बन के दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ये 4 ऑर्बिटल पहले कार्बन के हैं, ये वाले 4 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हैं। इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और दूसरे कार्बन के एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 और ये 4, तो एक एक की पेयरिंग तो यही हो गई। और बाकी आके ओवरलैप अब इनके साथ कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। मतलब हाइड्रोजन जब ओवरलैप करने के लिए आएगा तो कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? s। तो जब वो s ऑर्बिटल लाएगा तो एक s ऑर्बिटल ये हो गया, एक s ऑर्बिटल ये हो गया, एक हो गया आपका ये s ऑर्बिटल, एक ये s, एक s ये और एक s ये। तो ये सब हेड टू हेड ही ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस केस में ये जो कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना? सिंगल। और कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन वहां है, ये भी बॉन्ड कैसे बने? सिंगल। तो यहाँ पे आप इसे बना सकते हो, ये कार्बन, ये भी कार्बन, 3 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दिए हमने, 3 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दिए। तो दोनों कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। ज्योमेट्री एक्सप्लेन करी जाए इनकी तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि चारों के चारों क्या बन रहे हैं? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? तो देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है C2H4। C2H4, अगर आपने C2H4 बनाना है तो अगर आप इसको जनरल बनाते हो, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जैसे शेयरिंग करके, तो शेयरिंग करके कैसे बॉन्ड बनाएंगे? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये,
4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 2 इधर बनाओ 2 इधर, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ये, एक एक इलेक्ट्रॉन ये, और हाइड्रोजन कितने कनेक्ट होंगे इन दोनों से, 2 2। एक हाइड्रोजन अपना लेके आएगा तो शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी अपना एक लेके आएगा, एक बॉन्ड ये बन गया, ये अपना एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी अपना एक बॉन्ड बना लेगा, और ये दोनों आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना, तो कार्बन का ऑक्टेट हो गया पूरा। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आता है, देखो अगर कई बार ऐसा होता है स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे C2H4 में आपसे पूछा जाए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन जो है वो एग्जैक्टली कितने बॉन्ड बना रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नॉर्मल जैसे शेयरिंग करके बनाते हैं वैसे बना के देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखो एक कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों सेम ही ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं हमें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। 6 एटॉमिक नंबर में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 1s2 2s2 2p2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक, अब यहाँ पे एक कार्बन को एग्जैक्टली कितने एटम्स कनेक्ट करने हैं, 3। भाई 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक कार्बन, ये टोटल 3, इसको भी कितने कनेक्ट करने हैं, 3। तो दोनों ही कार्बन को कुल 3 3 एटम्स जोड़ने हैं। अगर इन्हें 3 एटम्स जोड़ने हैं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3, जो है इसके पास नहीं, तो आप एक्साइटेशन कराओगे। तो अभी ये तो ग्राउंड स्टेट था इसका, ग्राउंड स्टेट के बाद हम इसे कौन सी स्टेट में भेजेंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अगर आप भेजते हो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां भेज दिया जाएगा, p ऑर्बिटल में। अब लेकिन क्योंकि आपने जैसे ही एक्साइटेशन कराया तो आपके पास टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए, 4। आपको कितने अनपेयर्ड की जरूरत है, 3 की, तो आप सिर्फ 3 का ही हाइब्रिड बनाओगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो 3 ही करवानी है। अगर 3 बॉन्ड्स कराने हैं तो एक s और कितने p में लाएंगे, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई हमारी, sp2। अब sp2 में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने टोटल यूज हुए हैं, 3 ना, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं हमने यहाँ। जब 3 बॉन्ड बनाने होते हैं तो शेप क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर में शेप कैसे होती है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पहला जो कार्बन है उसका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, मतलब एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, और तीसरा ऑर्बिटल। दूसरा कार्बन आता है वो भी अपने 3 ऑर्बिटल लेके आएगा, तो वो भी सेम ही है, उसको भी 3 ही एटम कनेक्ट करने हैं। जब 3 एटम कनेक्ट करेगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया इसका, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और पहले वाले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 3। तो एक एक की तो इनके बीच में पेयरिंग हो गई, और बाकी के ये जो 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन ने ओवरलैप कराना है ना, तो हाइड्रोजन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, s। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो हाइड्रोजन आया तो एक हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट करेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट करेगा। अब आप इसमें देख रहे हो सारे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है सब में। अब क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप है तो ये कार्बन ये भी कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड कैसा बना, सिंगल। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये भी सिंगल। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, एक ये भी क्या हो गए, सिंगल। अब ये तो फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो इसमें एक पाई बॉन्ड भी फॉर्म हुआ था। अब वो पाई बॉन्ड यहां हम कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब हमें बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो कार्बन में आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या ली, sp2। अब sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो बचा हुआ है ना आपके पास, तो जैसे इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो जो हाइब्रिडाइजेशन में काम करे, और अनहाइब्रिडाइज्ड जो हाइब्रिडाइजेशन में काम ना करे। तो ये वाला ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई काम कर ही नहीं रहा। सेम इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है,
उस कार्बन के पास भी कितने अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे? एक। तो ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये किसका है? p का। और p की शेप कैसी होती है? डम्बल। तो एक p ऑर्बिटल तो हो गया इसका, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक p ऑर्बिटल हो गया इसका, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो जैसे एक p ऑर्बिटल ये और दूसरा p ऑर्बिटल ये, तो उस केस में ऊपर और नीचे दोनों साइड ओवरलैपिंग होती है, लेकिन बॉन्ड कितना बनता है? सिर्फ एक, क्योंकि p ऑर्बिटल एक एक ही तो ओवरलैप कर रहा है। तो ये तो इसका नेचर है कि ये ऊपर नीचे दोनों साइड ओवरलैप करेगा, पर बॉन्ड तो एक ही बनेगा। तो ये आपकी एक और ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यही बॉन्ड कौन सा है आपका? ये वाला पाई बॉन्ड है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग हुई तो पाई बनेगा, बाकी सब में हेड टू हेड हुआ था तो सिग्मा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली आपने, तो क्या लिखेंगे? sp2। यहाँ पे इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका? 120 डिग्री। गुड। क्लियर? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है C2H2। इसमें भी हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये हमारा C2H2 है। तो C2H2 में जो कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब लेकिन क्योंकि कार्बन ये तो ग्राउंड स्टेट में बना लिया आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन को हाइड्रोजन, एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं? यहाँ एक। अब कार्बन अगर आप इसका वैसे शेप बनाते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें एक कार्बन एग्जैक्टली कितने एटम्स कनेक्ट कर रहा है? 2। तो इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 2। तो 2 तो अनपेयर्ड है इसके पास। तो आप चाहो तो एक्साइटेड स्टेट में मत भेजो इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी हम भेजेंगे। क्यों? देखो, अगर मान लो आपने यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप अगर एक बॉन्ड यहाँ बना देते हो, एक बॉन्ड यहाँ बना देते हो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसे यहाँ से मिल जाएगा, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कंप्लीट हुए? 6। 8 तो पूरा नहीं हुआ ना। तो क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा अगर आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं करोगे, तो इसीलिए हमें एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप एक्साइटेशन करवाते हो तो एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? 2p में। ऐसा है। अब लेकिन आपको बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही बनाने हैं, क्योंकि आप बॉन्ड सिर्फ 2 ही बनाने वाले हो, तो आप कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कराओगे? 2। तो 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स कराने का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा? sp। अब sp की शेप कैसी होती है? लीनियर। भाई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, दिस इज sp। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब हमारे पास दूसरा कार्बन आ रहा है, वो दूसरा कार्बन भी सेम ऐसी ही बॉन्डिंग करेगा। तो दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? sp। उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग करा देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया इसका। और इसके साथ बॉन्डिंग किसे करनी है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन तो अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा, एक बॉन्ड यहां बना दिया उसने, एक बॉन्ड यहां बना दिया। अब अगर आपने ऐसा किया तो आप देखो, कार्बन और कार्बन, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, ये दोनों कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, सिंगल। कार्बन और हाइड्रोजन में भी हेड टू हेड ओवरलैप है, सिंगल। फिर से हेड टू हेड ओवरलैप है, सिंगल। ये सब सिंगल बॉन्ड बन गए। लेकिन यहाँ दोनों ही कार्बन के पास दो दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज बचे हुए हैं ना, जिन्होंने काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और इसके पास भी 2। कौन कौन से? px तो यूज कर लिया आपने, तो कौन कौन बचा? py और pz। तो यहाँ पे अगर आप py और pz की ओवरलैपिंग कराते हो तो इसके पास एक py ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक py ऑर्बिटल है, तो इसका py इसके py के साथ ओवरलैप कर लेगा ऐसे करके।
सेम इसके पास यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, pz, इसका pz और इसका भी pz, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बने, 2, बाकी के सारे क्या है, सिंगल। और यहां बनाना चाहो तो आप यहां भी बना सकते हो, जैसे इसका एक p ऑर्बिटल ये रहा, इसका एक p ऑर्बिटल ये रहा, दोनों के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग हो गई, एक पाई बॉन्ड बन गया। और उसके पास एक और p ऑर्बिटल है, उसकी शेप अलग होगी क्योंकि एक p x है और एक p y है, इसके पास भी अपना p y है, तो एक p y यहां ओवरलैप कर जाएगा, तो इसका p z इसके p z के साथ ओवरलैप करेगा, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए, 2 पाई और एक बीच वाला सिग्मा। क्लियर। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिडाइजेशन इज sp, शेप हमारी कैसी हो गई, लीनियर, और हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर। अब ये तो हो गया आपको डायरेक्ट निकालना कि भाई पहले एक्साइटेशन कराओ, फिर कभी हम देखते हैं एक्साइटेशन होती है, कभी एक्साइटेशन नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है। हाइब्रिडाइजेशन पे में हम शेप्स भी बताते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, जैसे इन केस आपको नहीं समझ में आता कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप फॉर्मूले की मदद से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू शेयर्ड एटम प्लस हाफ g माइनस v। इसमें एस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर्ड एटम, जी रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बी रिप्रेजेंट करता है किसको, वैलेंसी को। ठीक। अब जैसे सपोज करो आपके पास है अमोनिया का निकाला है ना आपने हाइब्रिडाइजेशन, क्या आता है, sp3 आता है। अब इसी को अगर आप सपोज करो फॉर्मूले से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ x ना एक नंबर है, ये x कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो x की वैल्यू 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 ऑर्बिटल होंगे। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो sp3, x की वैल्यू 5 आ गई तो sp3d, x की वैल्यू 6 आ गई तो sp3d2, और x की वैल्यू 7 आ गई तो sp3d3। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अब जैसे अमोनिया का निकालना है आपने फॉर एग्जांपल, तो आप फॉर्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अमोनिया में जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो बताओ नाइट्रोजन से शेयरिंग एटम कितने हैं, 3, तो शेयर्ड एटम हो गए 3। फिर ये लगाया हमने हाफ, जी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। और V का मतलब है वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कितने एटम वो कंबाइन कर रहा है एग्जैक्टली। तो नाइट्रोजन ने कितने एटम्स कंबाइन किए, 3, 3 एटम को कंबाइन करने के लिए इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे होंगे, 3, तो उस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका ऐसा कोई एलिमेंट है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो जितने एटम है उतनी वैलेंसी, जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हो रहे हैं, 3, तो वैलेंसी भी कितनी हुई, 3। मान लो ऑक्सीजन कनेक्ट करा रहे हो आप, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2, तो यानी एक ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मान लो 3 ऑक्सीजन हो तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट बॉन्ड कितने बना रहा है। अगर वो मोनोवैलेंट है मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है तो जितने एटम है उतनी वैलेंसी, लेकिन अगर वो डाईवैलेंट है तो जितने एटम है उसकी डबल वैलेंसी होगी। आगे बात समझ। तो हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अगर वैलेंसी 3 हुई तो 5 में से 3 कितना हो गया, 2, 2/2 कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 3 + 1 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3।
क्लियर। अब हमें बनानी है शेप। अब देखो 4 वाले केस में अगर आपको ये समझ में आता है कि sp3 है, तो sp3 में कम से कम इतना तो समझ आता है कि टेट्राहेड्रल शेप बनती है। अब टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे बनती है, एक बॉन्ड ऊपर बनता है, ऐसे 3 बॉन्ड नीचे बनते हैं। अब टेट्रा जैसे ही sp3 आया तो दिमाग में क्लिक करेगा कि 4 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल वाली शेप बना देते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल में फिर आपको देखना है कि कितने एटम्स आपने यहाँ कनेक्ट किए हैं, तो बीचों बीच तो आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपने इसमें से 4 बॉन्ड्स बनाने, क्या आपके पास 4 एटम है कनेक्ट करने के लिए, नहीं, तो इट मींस कि 3 तो है एटम और एक क्या है यहाँ पे, लोन पेयर। जितने एटम जितने बॉन्ड फ्री बच जाएं आपकी हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी जगह आपने क्या बना देना है, लोन पेयर। तो यानी एक तो हो गया ये लोन पेयर और बाकी के 3 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। अब अगर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी बनती है हमारी, पिरामिडल। क्लियर। तो इस तरह से हम शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। अब जैसे सपोज करो यही होता किसी आयनिक मॉलिक्यूल के लिए, किसी कैटायन के लिए या फिर किसी एनायन के लिए। अब कैटायन हो या एनायन, कैटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ते हैं, एनायन होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जो G-V लिखा है, इसी में आप लिख सकते हो X इज इक्वल्स टू शेयर्ड एटम प्लस हाफ G-V। अगर कैटायन है तो कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो अगर कैटायन है तो आप यहाँ पे -C कर सकते हो, उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। और अगर एनायन है तो आप इसी के अंदर क्या करोगे, एनायन को ऐड कर दोगे। लेकिन ये C और A, C का मतलब क्या है, कैटायन, और A का मतलब है एनायन। एनायन मतलब कैसा चार्ज, नेगेटिव। कैटायन का मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो एक प्लस का चार्ज दिया, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ -1 लगा दो। माइनस का 2 चार्ज दिया, मतलब एनायन कितने दिए हैं, 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं आपने, 2। क्लियर। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमसे बोला गया कि आपको बनाना है यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, कैटायन। अब यहाँ पे सेम आपने फॉर्मूला लगाया, X इज इक्वल्स टू शेयर्ड एटम प्लस हाफ G-V, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो हम माइनस कैटायन कर देंगे। तो अभी आप शेयर्ड एटम कितने हैं आपके पास, 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 5। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 4। और कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं आपको यहाँ से, 1। तो आप क्या करोगे, -4 -1 -5 हो गया, -5 + 5 कितना हो गया, 0। तो ये 0/2 हो गया। 0/2 कितना आएगा, 0। तो फाइनली 4 ही आ गया। 4 का मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, तो एक बॉन्ड ये, एक 2 और ये 3 और ये 4। आपको एटम भी कितने कनेक्ट करने हैं यहाँ, 4, क्योंकि एटम भी हमें 4 ही कनेक्ट करने हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं होगा और शेप पूरी तरह से टेट्राहेड्रल ही होगी। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बता देंगे कि शेप टेट्राहेड्रल है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनेट। जैसे सपोज करो आपको कार्बोनेट दिया, अब कार्बोनेट में पूछ रहा है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, एक्स की वैल्यू, शेयर्ड एटम कितने हैं यहाँ पे, 3। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। क्लियर। तो वैलेंसी कितनी लिखेंगे, 6। अब लेकिन इस पे चार्ज कितना दिया है, -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, ऐड। 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो इसमें, +2 कर दिया हमने। तो ये हो गया 3 + हाफ। ये देखो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 - 6 कितना हो गया, 0। 0/2 0, यानी वैल्यू कितनी आई, 3। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2।
अगर ये sp2 है तो sp2 में तो एक ऐसे बनती है ज्योमेट्री, ये बन गया sp2। तो यानी बीच में कौन आएगा, कार्बन, और कार्बन के एक ऊपर ऑक्सीजन, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाता है, डबल। तो आप चाहो तो तीनों में डबल बना सकते हो भाई। शेप तो अरेंजमेंट तो यही होगी ट्रायंगल प्लेनर में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिखा रहा है। अब sp2 में एटम कितने कनेक्ट हो रहे हैं, 3। तो क्या कोई लोन पेयर बचेगा यहाँ कार्बन पे, नहीं। अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएं या डबल, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। बट यहाँ पे चार्ज कितना दिया है, -2। -2 चार्ज हमें क्या इंडिकेट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू है। तो जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है उस पे तो लगाओ बॉन्ड डबल, और जो ऑक्सीजन चार्ज है भाई, आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी तो दिया होगा ऑक्सीजन को, तो जिन ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है उन पे बॉन्ड कैसा आएगा, सिंगल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। 6 तो होते ही हैं, 7 हो गए तो फिर तो एक एक की शेयरिंग करेगा ना, 2 की शेयरिंग क्यों करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे ClO3 नेगेटिव, जैसे ये ClO3 नेगेटिव है तो आपने यहाँ x की वैल्यू निकालनी। शेयर्ड एटम कितने हैं, 3। फिर आप करोगे +½ G - V। G का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 7। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 6। और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो +1 कर दो। अब जब आप +1 करोगे तो 7 और 1 8, 8 में से 6 2, 2/2 1, और 1 और 3 कितने हो गए, 4। यानी टोटल x की वैल्यू आएगी 4। तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। sp3 में 4 बॉन्ड बनेंगे। अब 4 की शेप तो टेट्राहेड्रल होती है भाई, एक के साथ 1 2 3 और ये 4 ऐसे बनाते हैं। अब आपने यहाँ पे बॉन्ड तो 4 बनाए, लेकिन इन बॉन्ड से ऑक्सीजन कितने कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 3 ना। तो यानी एक बॉन्ड की जगह क्या आएगा यहाँ पे, लोन पेयर। तो यानी एक बॉन्ड हटाओ और इसकी जगह क्या लगा दो, एक लोन पेयर। अब यहाँ बाकी के बचे 3 ऑक्सीजन, क्या इन तीनों पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। क्योंकि देखो मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब आप दिमाग लगाओ, क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन तो 7 थे, 7 में से 2 तो इसने दिए होंगे सबको। अगर ये 2 दे रहा है तो कितने बचे इसके पास, सिर्फ 1। और इसके पास तो पूरा पेयर बना दिया आपने, तो पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसी ने लिया होगा ना, तभी तो 2 हो गए इसके पूरे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जितने बॉन्ड्स बनेंगे, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 2 की। 2 देता है और 2 लेता है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा यहाँ पे, डबल। एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, और एक ये भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जब आप इसे ऐसे ड्रॉ करते हो तो इसकी शेप क्या लिखोगे आप, पिरामिडल। भाई एक लोन पेयर है और 3 क्या है हमारे, बॉन्ड पेयर, तो शेप पिरामिडल हो गई। क्लियर। और इसका बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हर पिरामिडल का बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा एटम बना रहा है, जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन है या कोई और है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो आपको बनाना है XeF4 आते हो, तो जिनोन का अगर आप लिखते हो, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। तो जिनोन कितने नंबर पे आता है, 6 पे। भाई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और ये जिनोन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो आप इसका सीधा बैलेंस लिखो, 6s2 और 6p6, यानी p में 6, s में 2, टोटल 8 हो गए पूरे। तो यहाँ पे जिनोन के शेयर्ड एटम कितने हैं, 4। शेयर्ड एटम के पास जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। लेकिन वैलेंस ही तो 4 ही मानी जाएगी, क्योंकि 4 ही फ्लोरीन कनेक्ट कर रहे हैं। तो 8 - 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। sp3d2 में जो शेप बनती है हमारी, वो कैसी बनती है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 शेप ऐसे बनती है। अब इन 6 में से क्या आपके पास 6 बॉन्डिंग एटम है, नहीं। कितने हैं, 4। तो जब 4 बॉन्डिंग एटम है तो बाकी के 2 क्या होंगे, लोन पेयर। तो 4 और 2 में जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो 2 लोन पेयर कहाँ बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और बॉन्डिंग एटम कहाँ कनेक्ट करते हैं, ये साइड में। तो 4 फ्लोरीन यहाँ आ गए। बीच का एटम कौन सा हो गया, जिनोन।
तो इसकी शेप ये बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, पर शेप ये रहेगी। और इस शेप का हम नाम क्या देंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर बनता है ना एक प्लेन पे, सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ये सीधा बन सकता है, इतना क्लियर हो गया? सीधा बन सकता है।